हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेस। तो हमारा चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पार्टनर्स जो लोन होता है उसका जो अकाउंट बनता है और उसकी जो जर्नल एंट्रीज होती है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि पार्टनर्स जो लोन है, यानी पार्टनर से फर्म ने जो लोन लिया हुआ था, अगर क्वेश्चन में वो बोला हुआ है कि पेमेंट करना है या नहीं बोला हुआ है, तब भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसका। तो यानी पेमेंट करना उसका कंपलसरी है, आपको पेमेंट करना ही है जो पार्टनर से आपने लोन लिया हुआ था उसका। तो चलिए देखते हैं, आज एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो वो किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। तो देखते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, तो उसमें दो पार्टनर है आपके, देखिए यहाँ पे डी एंड आर व पार्टनर्स। तो डी और आर आपके यहाँ पे पार्टनर हैं। On 31st March 2020, the balance sheet of the firm was as follow। तो डी और आर आपके पार्टनर है, उनका बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 को। वो कुछ आइटम से आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए आप, ये लाइबिलिटी साइड हो गया, ये आपका एसेट साइड हो गया। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। पार्टनर्स लोन अकाउंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, तो उसी को अमाउंट मैंने डाला है खाली और उसी को हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे देखिए आप, क्रेडिटर्स है उसका कुछ भी अमाउंट यहाँ पे आपको गिवन है लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद में आर्स लोन है 15,000 का, फिर आर्स कैपिटल है, डीज कैपिटल है। तो लाइबिलिटी साइड का जितने भी आइटम है वो सारे आपको गिवन है। वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे ये दो पार्टनर हैं, यानी कि ये दोनों जो पार्टनर हैं उनके नाम से कोई लोन अकाउंट तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आर्स लोन अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आर्स लोन अकाउंट है, यानी कि आर ने फर्म को लोन दिया हुआ है। इसका मतलब ये लाइबिलिटी साइड में किसी भी पार्टनर के नाम से अगर कोई लोन यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि फर्म ने उस बंदे से लोन लिया था। तो लाइबिलिटी साइड में अगर आपके पार्टनर का लोन अकाउंट है, इट मीन्स वो फर्म की लाइबिलिटी है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपके क्वेश्चन में वो पे करने के लिए बोले या फिर नहीं बोले। उसके बाद में हम एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड भी आइटम तो आपको पता है क्या क्या होती है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों हमारे पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए डीज लोन यहाँ पे दिया हुआ है, तो डीज लोन यहाँ पे दिया हुआ है। तो डी आपका देखिए ये रहा, डी आपका पार्टनर है। और क्योंकि वो एसेट साइड में, तो एसेट साइड में किसी पार्टनर का लोन अकाउंट अगर आपको दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि फर्म से उसने लोन लिया हुआ है। यहाँ पे तो जो आर है उसने फर्म को लोन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो डी है उसने फर्म से लोन लिया हुआ है। यही दोनों में मेन डिफरेंस होता है, आपको ध्यान में रखना है। लाइबिलिटी साइड में हो तो क्या करना है और एसेट साइड में क्या हो तो क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। उसके बाद में आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1 है आर्स लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ ₹500। यानी कि ये जो आर से हमने लोन लिया हुआ था 15,000 का, इसको हमको क्या करना है, 500 के विद इंटरेस्ट आपको पे करना है उसको, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000। एक 10,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट था, वॉज टेकन ओवर बाई आर। तो वो क्या होता है, आर उसको ले लेता है। तो कैसे ले रहा है वो देखिए आप, ₹5,000, यानी जो 10,000 का आपका एसेट है जो कि अनरिकॉर्डेड था, उसको जो आर है हमारा पार्टनर जिससे कि फर्म ने लोन लिया हुआ था, वो 5,000 में ले लेता है वहाँ पे, इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। तो 15,000 का जो उसको पेमेंट होना है, तो वो 10,000 की एसेट को 5,000 में ले चुका है वहाँ पे। यानी कि जो 15,000 आपको पेमेंट करना है उसमें से 5,000 की वो एसेट ले चुका है, तो आपको पेमेंट करने हैं 10,000 के उसको कैश में। तो जब वो एसेट ले लेता है, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे लास्ट जो वीडियो था उसमें जनरल एंट्री मैंने बताई थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे जो एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखिए जो एसेट उसने लिया है उसके लिए एंट्री हो जाएगी आपके पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर कौन है, आर है, तो आर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन वो एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में देखिए मैंने इंटरेस्ट के लिए भी आपको बताया था, अगर जनरल एंट्री वो पूछे तो इंटरेस्ट के लिए आपकी क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये इंटरेस्ट वाली एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आर्स लोन अकाउंट एंड डीज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए आर का लोन अकाउंट भी वो बनवा रहा है और डी का लोन अकाउंट भी वो बनवा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिस बंदे को फर्म ने लोन दिया हुआ है उसके अकाउंट के लिए अगर नहीं बोले आपके क्वेश्चन में तो वो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जिस बंदे से फर्म ने लोन लिया हुआ है उसका लोन अकाउंट बनाना आपको ज़रूरी है, वो लोन अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट्स लोन अकाउंट। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका अकाउंट का जो सिंपली होता है आर्ट्स लोन अकाउंट, आपने हेडिंग डाल दिया, ये डेबिट साइड हो गया हमारा, ये क्रेडिट साइड हो गया, पार्टिकुलर्स और अमाउंट आ जाएगा आपके डेबिट में, इसी तरीके से क्रेडिट में पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करता है, मैंने फॉर्मेट में बताया था आपको, जितना भी लोन फर्म ने पार्टनर से लिया हुआ है उसका बैलेंस सबसे पहले ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, तो वो जाएगा आपके बाय बैलेंस BD। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जो इसके लोन अकाउंट है उसमें आपके क्रेडिट साइड में आ गया है ये बाय बैलेंस BD के नाम से, और अमाउंट है आपका 15,000 का, ये 15,000 का था हमारा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हमको क्या करना है, जो आर है उसके लोन पे हमारे को इंटरेस्ट भी देना है। तो जो अमाउंट उसको लोन की पे करनी है उसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है, तो वो इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। जनरल एंट्री मैंने बताई दी आपको, इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट। तो आर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन अकाउंट। वो कितना है, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि 500 का है, तो ये जो 500 का लोन का अमाउंट है वो आपका आ गया यहाँ पे, तो ये 500 आ गया आपका। उसके बाद में देखिए आप टोटल हमारे को पेमेंट कितना करना है, 15,000 तो आपका लोन का अमाउंट है और 500 हमारा इंटरेस्ट का है, तो टोटल हो गया 15,500 का पेमेंट आपको करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि जो 10,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट थी उसको जो मिस्टर आर हैं वो अपने लोन की पेमेंट के बदले में 5,000 में ले लेते हैं, यानी जो 5,000 का है अमाउंट वो वहाँ से माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि उसके बदले में उन्होंने एसेट लिए। तो उसकी जनरल एंट्री मैंने बताई थी आपको, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन आ गया आपके यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट उन्होंने ली थी इसलिए एसेट टेकन हमने यहाँ पे लिखा है। तो कितनी ली है वो, 10,000 की थी लेकिन 5,000 पे लिए, तो वो जो एसेट ली थी उन्होंने वो आ गई आपकी यहाँ पे, उतना अमाउंट हमको कम देना है जितनी उन्होंने एसेट ले ली है। तो यहाँ पे देखिए 15,500 आपको देने थे, उसमें से 5,000 की उन्होंने एसेट ले लिए, तो अब कितना अमाउंट आपको देना है, तो माइनस हो जाएगा 5,000। तो बचेगा आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो 10,500 का होगा, जो कि उनको हम कैश में पेमेंट कर देंगे। तो कैश में पेमेंट करने की मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और एसेट ले लेता है तो टू रियलाइजेशन भी हो जाएगा यहाँ पे। तो उस एंट्री के अकॉर्डिंग जो आर का लोन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा आपका टू कैश और बैंक, इसलिए डेबिट में साइड में आ जाएगा आपके टू कैश, कितना जितना बैलेंस आपको उसको देना है वो 10,500। सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर कोई वो एसेट नहीं लेता तो जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो आपको वहाँ पे कैश में पेमेंट करना होता। तो ये हो गया हमारा, जिस बंदे से हमने लोन लिया था, आर से हमने लोन लिया था, उसका पेमेंट हमने कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरे वाले बंदे की बात करते हैं, वहाँ पे देखिए डीज लोन है, तो डी जो है पार्टनर उसने फर्म से लोन लिया हुआ है वहाँ पे, तो वो फर्म को पे करेगा वहाँ पे लोन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जो लोन वाला अमाउंट होता है उसके कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डेबिट साइड पे, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओगे यानी डीज लोन अकाउंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री में क्या हो रहा है आपके डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ, इस वजह से हो जाएगा बाय डीज कैपिटल अकाउंट। तो बाय डीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपके यहाँ पे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लोन वाली अमाउंट है वो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमको ये देखना है कि उससे कितना रुपया लेना है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका टू बैलेंस BD, तो वो हो जाएगा टू बैलेंस BD 20,000 का। उसके बाद में आप बैलेंस करोगे अकाउंट को, तो अकाउंट को बैलेंस करोगे तो ये जो होगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे
बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर आपका 20,000 ही होगा क्योंकि डेबिट में 20 है, तो क्रेडिट पे भी आपका 20 आएगा, लेकिन वो किस नाम से लिखोगे आप, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड में। इसका मीनिंग ये होगा कि जो पार्टनर्स होते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, उनके क्रेडिट साइड में उनकी अर्निंग्स होती है, डेबिट साइड में उनके पेमेंट्स होते हैं। तो अगर आप डेबिट साइड में उसके डाल दोगे ये, तो इसका मतलब ये होगा जितनी भी अर्निंग उसको हो रही है वो डेबिट से उतनी अमाउंट उसको कम हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली वो फर्म अपने पास रख लेगी, उतने रुपए उसको कम देगी। तो इस तरीके से जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसका ट्रीटमेंट होता है आपके डिसोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया था तब भी, और फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था तब भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से पार्टनर्स लोन अकाउंट या फिर पार्टनर्स लोन का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है आपका डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ आपको समझने से रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसी तरीके से देखते रहिए स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस को। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।